आखिर क्या कारण है कि कैंसर के रोगियों की संख्या को रोका नहीं जा पा रहा है? इसका एक मुख्य कारण सिर्फ यही है क्योंकि हम मानसिक तौर पर गुलाम हो चुके हैं, बिल्कुल भी शिक्षित नहीं रहे हैं। किसी भी चीज को हम बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे कंज्यूम करते जा रहे हैं और सालों साल तक जनरेशन टू जनरेशन भी आगे वो विरासत में अपने बच्चों को वो चीज दे रहे हैं। अब बाय डिफॉल्ट ऐसा हो चुका है कि जिन चीजों को हम कंज्यूम कर रहे हैं वही चीजें आगे अपने बच्चों को भी कंज्यूम करा रहे हैं और उसको एक कल्चर की तरह डेवलप कर लिया गया है। आप देखिए, जब सुबह सबसे पहले आप उठते हैं तो सबसे पहले टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। टूथब्रश के अंदर ट्राइक्लोसैन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिस पर हजारों स्टडीज हो चुकी हैं कि वो कोलोन कैंसर कर सकता है और गूगल पर इसकी हजारों रिसर्च अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी हम अंधाधुंध उसका यूज करने में लगे हुए हैं। जबकि सोशल मीडिया पर इतने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इतना लोग उसको अवेयर कर रहे हैं कि आप उसकी जगह अपने वापस जो है मंजन पर लौटिए, आयुर्वेदिक जो और ऑप्शन है उनको अपनाइए, लेकिन फिर भी हम ब्लाइंडली उन चीज़ों को कंज्यूम करते ही जा रहे हैं। टूथब्रश के बाद जो हम हैंड सोप है, हैंड वॉश हैं, इस तरह के जो डिटर्जेंट हैं, अलग अलग कॉस्मेटिक ये जो चीज़ें यूज़ करते हैं घर में, इन सब के अंदर भी वही सेम पदार्थ पाया जाता है जो बार बार हमारे स्किन से एब्जॉर्ब होकर कैंसर के चांसेस को बढ़ा रहा है। वो भी ब्लाइंडली अंधाधुंध यूज़ किए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, रिफाइंड शुगर, दिन में 10-10 बार चाय पीना, 5-5 बार चाय पीना, जो है हमारी डिशेज में शुगर का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल है, उस पर हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जबकि सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस बात को बता रहे हैं कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण चीनी है, फिर भी उसके बाद भी हम चीनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा उसका जो कारण है हमारा स्ट्रेस लेवल, पोल्यूशन, अल्कोहल, स्मोक, टोबैको, इन सब चीज़ों को भी हम किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा पैक्ड फूड की जो कंजम्पशन है वो बड़ी आम होती जा रही है। अब आप देखिए कि किसी भी गृहिणी के पास या किसी भी घर में मटर छिलने तक का भी टाइम नहीं है। मटर भी हम जो ये फ्रोजन फूड हम हैबिट डालते जा रहे हैं, फ्रिज में रखा हुआ फूड, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सब हम बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है। सभी को पता है कि वो कितने अनहेल्दी हैं, फिर भी हम डेयरी से जाकर वो सब प्रोडक्ट ला कर किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी एक बैड हैबिट जो ये है कि हम स्कूलों की एक्टिविटी और स्कूलों का शेड्यूल ऐसा हो गया है कि हमारे बच्चों को सुबह सुबह स्कूल में जो है ब्रेकफास्ट तो दे नहीं पा रहे हैं सुबह सुबह, उसकी टाइमिंग के चक्कर में बच्चों को जल्दी पहुंचाने के लिए, और लंच में जो दे रहे हैं वो भी हाईली कार्सिनोजेनिक है। बिस्किट्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट, ये सब या डेयरी प्रोडक्ट, ये सब उनको लंच में दिया जा रहा है। जबकि हजारों ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं जिसमें वो बताया जा रहा है कि पाम ऑयल के कितने नुकसान हैं, और जो क्रीम वाले बिस्कुट हैं इनके अंदर जो वो क्रीम डाली जाती है वो क्रीम होती ही नहीं है, वो फ्रोजन ऑयल होता है जिसको प्रोसेस करके गाढ़ा करके क्रीम की फॉर्म में बना दिया जाता है। और बिस्किट्स में और अदर जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, जैसे केक में भर भर कर इस्तेमाल होता है। और जो फास्ट फूड हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, इनमें तो हद से भी ज़्यादा मात्रा में इनका इस्तेमाल होता है। तो आप देखिए, सुबह से लेकर के रात तक एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर हम कैंसर वाली डाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जब इतना ज़्यादा हम अनअवेयर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा हम बुद्धू हो चुके हैं, इतने ज़्यादा हम ब्लाइंड हो चुके हैं कि हम आंखों के सामने चीज़ होकर भी उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर कैंसर के रेट को कैसे आप घटा पाएंगे?